Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to start chapter number 8, that is reproduction in plant. आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स रिप्रोडक्शन किसमें? प्लांट्स में. To produce its kind is a characteristic of all living organism. न्यू लिविंग बीइंग का होना हर एक किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक होती है, प्रॉपर्टी होती है. You have already learned in this class 6 the production of a new individual from their parent is known as reproduction. हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी पेरेंट से न्यू इंडिविजुअल का होना क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है. बट हाउ डू द प्लांट्स रिप्रोड्यूस? लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं. There are different mode of reproduction in a plant which we shall learn in this chapter. ये जो different kind है उसको आज हम पढ़ेंगे कि क्या modes होते हैं plants में. So here the topic is modes of reproduction. In class 6 you learned about different part of flowering plant. Class 6 में हमने ये याद किया था कि जो एक फ्लावरिंग प्लांट होता है, प्लांट का फ्लावरिंग पार्ट होता है, उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं. ट्राई टू लिस्ट द वेरियस पार्ट ऑफ अ प्लांट एंड राइट द फंक्शन ऑफ ईच. हमें उनको मेंशन करना है और ये देखना है कि उनका काम क्या होता है. फंक्शन मतलब क्या काम होता है. मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हैव अ रूट्स, स्टेम्स एंड. अधिकतर जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर रूट होता है, स्टेम होता है, लीव्स होते हैं. दे आर कॉल्ड द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट. What are the vegetative part? Just make a note here. Roots, stems and leaves. They are the vegetative part of a plant. After a certain period of growth, most plants bear flower. थोड़ी सी एज के बाद, मतलब ग्रो करने के बाद जो भी प्लांट्स होते हैं, मोस्ट ऑफ दैट वो क्या करते हैं? बियर करते हैं फ्लावर्स को. उसके ऊपर फ्लावर उगना शुरू हो जाता है. You may have seen the mango tree flowering in spring. आपने देखा होगा मैंगो ट्री कौन से सीजन में होता है? It is in spring season. उसमें फ्लावर होना शुरू हो जाता है, फ्लावर होना शुरू हो जाता है. It is these flower that give rise to juicy mango fruit we enjoy in summer. ये वही तो फ्लावर होता है जो कब होता है? समर के टाइम पर जूसी होकर हम उसको मैंगो शेक या मैंगो में अच्छे से खाते हैं. We eat the fruits and usually discard the seeds. हम अधिकतर फ्रूट तो खाते हैं लेकिन सीड्स को डिस्कार्ड कर देते हैं. सीड्स मतलब उसके जो अंदर का बीज होता है उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं. Seeds germinate and form new plants. Seeds क्या करते हैं? जर्मिनेट करते हैं, राइट उगना शुरू हो जाते हैं, जर्मिनेट करते हैं और फिर एक नया प्लांट बन जाता है. सो what is the flower function of flower in the plant? तो किसी भी फ्लावर का क्या काम हुआ? फ्लावर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन इन द प्लांट. फ्लावर ही क्या करता है? काम करता है किसका? रिप्रोडक्शन का. मतलब फ्लावर से ही एक नया फ्लावर बना, एक नया प्लांट बना, राइट. तो फ्लावर वी कैन से आर द रिप्रोडक्टिव. So here students underline it, the flowers are the reproductive parts, right. There are several ways, बहुत सारे ways हैं by which the plant produce their offspring. These are categorized into two types. First is asexual and second is sexual reproduction. There are two types. दो तरीके से हमने क्या किया? रिप्रोडक्शन को पढ़ा. एक क्या है? asexual reproduction और एक क्या है? sexual reproduction. So here in asexual reproduction, plant can give rise to new plant without seed. asexual reproduction में plant एक new individual plant को देते हैं without seed, बिना seed के. Whereas दूसरी तरफ जब sexual reproduction होता है तो new plants are obtained from seed. Sexual reproduction में नया प्लांट सीड से ही बनता है, राइट फ्रेंड्स. नाउ asexual reproduction. In asexual reproduction, new plants are obtained without production of seed. asexual reproduction में नया जो प्लांट बनता है वो बिना सीड के बनता है. Vegetative propagation. It is a
type of asexual reproduction in which new plants are produced from roots, stems, leaves or bud. Vegetative propagation क्या होता है? It's a type of asexual reproduction. जब हमने कहा without production of seed के बिना, तो it is in this new plant are produced by कौन-कौन से? Roots से, stem से, then we have here leaves and buds. These are the four parts by which a new plant produced. Since reproduction is through the vegetative part of the plant, it is known as vegetative propagation. Reproduction is through the vegetative part of the plant. रिप्रोडक्शन किसके थ्रू हो रहा है? वेजिटेटिव प्लांट के थ्रू, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एक्टिविटी 8.1. कट ए ब्रांच ऑफ रोज और चंपा विद द नोट. आपने क्या किया? नोट की हेल्प से रोज या चंपा को कट कर दिया, राइट? सॉरी, विद नोट. नोट मीन्स जो पोर्शन होता है ना प्लांट का, जहां पर हमने देखा है कि वहां पर उसको एक नोट सी बन जाती है, राइट? वहां से हमें क्या करना है? रोज या चंपा के ब्रांच को कट करना है. दिस पीस ऑफ ब्रांच इज टर्म्ड एज कटिंग. ये जो पीस होता है उसको बोलते हैं कटिंग. बरी द कटिंग इन द सॉइल. इस कटिंग को सॉइल के अंदर रखो. अ नोड इज द पार्ट ऑफ अ स्टेम एंड ब्रांच एट विच अ लीफ अराइजेस. ऐसा पार्ट जहां से लीफ अराइज होता है. Water the cutting every day and observe its growth. हमें उसे रोज देखना है और उसकी ग्रोथ को भी देखना है. So here observe and record the number of days taken for the root to come. आपको ये भी देखना है कि कितने दिन लगते हैं उसको बाहर आने में, right? So that the new leaves to arise. So try the same activity by growing money plant in a jar, water and record your observation. So you can see here this is the part node, right? ये जो छोटा सा पार्ट दिखाई दे रहा है वो क्या है? बड है, राइट? दिस इज द बड इन द एक्सिल. सो हमने क्या किया? इसको यहां से कट करना शुरू करा, राइट? ये जो पार्ट होता है ना जहां से लीव्स बनना शुरू होती है, स्टेम का ब्रांच बनना शुरू हो जाता है, ठीक है? तो वो क्या होता है? नोड, ठीक है? तो यहां से हमने क्या करा? उसको कट किया और उसको क्या किया? सॉइल में बरी किया और फिर हमने देखा कि एक न्यू प्लांट अराइज होना शुरू हो जाता है. You must have seen flowers, buds developing into the flower. आपने देखा होगा फ्लावर बर्ड्स में से क्या बन जाती है? फ्लावर बन जाती है. Apart from the flower buds, there are buds in the axil point of attachment of the leaf at the node के ही पोर्शन पर एक अटैचमेंट होती है, which develop into the shoots. और वो किसमें डेवलप हो जाती है? शूट्स में. These buds are called vegetative buds. ये जो बर्ड्स जिससे न्यू फ्लावर बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव बर्ड्स बोलते हैं. बड कंसिस्ट ऑफ अ शॉर्ट स्टेम अराउंड विच immature overlapping leaves are present. Vegetative bird can also give rise to a new plant. Vegetative bird से नया प्लांट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है. Now let's understand activity 8.2 here. Take a fresh potato. Observe the scars on it with the help of a magnifying glass. You may find birds in them. आप देखोगे कि उसमें birds हैं. These scars, ये जो छोटे छोटे निशान होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? Eyes बोलते हैं. What we call them? Eyes. Cut the potato into the small portion, each with an eye, and bury them in the soil. Right? Water the piece regularly. उसको पानी डालो and observe the progress. What do you find? You can see here in the diagram, this is potato with the scars. Here you can see these portion which is here, these are the eyes for potato, right? उनको हम क्या बोलते हैं? Eyes बोलते हैं. So now likewise you can grow ginger, turmeric, bryophyllum, sprout leaf plant as buds in the margin of the leaf. So if a leaf of this plant falls on, अभी अगर ये लीफ क्या करती है? किसी moist soil में चली जाती है तो each bud can give rise to a new plant. एक bud एक नई प्लांट को ग्रो करवा देता है, right?
रूट ऑफ some plants can also give rise to new plants. हम प्लांट को रूट से भी क्या कर सकते हैं, ग्रो करवा सकते हैं. लाइक स्वीट पोटैटो, डालिया. Plants such as cacti produce the new plant when their parts get detached. कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं अगर उनके किसी पार्ट को डिटैच करके लगा दिया जाए. कैन यू सी दिस? इट्स अ लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम with the buds in the margin. This is here, right? From the main part. तो कैक्टी के अगर एक पार्ट को अलग करके डिटैच करके उसको सॉइल में बरी करेंगे तो एक नया प्लांट बन जाता है, राइट? ठीक है. Plants produced by the vegetative propagation take less time to grow. वेजिटेटिव प्रोपगेशन से जो प्लांट्स होते हैं उनको उगने में कम टाइम लगता है एंड bear flowers and fruits earlier than those produced from the seeds. The new plants are exact copy of the parent plant. यहाँ जो नया प्लांट बनता है वो अपने पेरेंट प्लांट की बिल्कुल कॉपी ही होता है. They are produced from a single parent. क्योंकि यहाँ पर दो प्लांट्स नहीं थे, एक ही प्लांट से ऐसा हुआ, तो that's why we called it single parent. Later in this chapter, you will learn that the plant produced by the sexual reproduction have a characteristic of both the parent. लेकिन ये क्या थे, हमारे asexual reproduction का मूड था, और हमने कहा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट के दोनों करेक्टर किसमें होते हैं, न्यू इंडिविजुअल में प्रेजेंट होते हैं. प्लांट प्रोड्यूस सीड्स एज अ रिजल्ट ऑफ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. प्लांट क्या प्रोड्यूस करते हैं, एक नया सीड प्रोड्यूस करते हैं, किसके थ्रू दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नाउ वी विल अंडरस्टैंड द न्यू टर्म दैट वी कॉल बडिंग. अब हम क्या करेंगे, एक नया वर्ड पढ़ते हैं और इसका नाम क्या है, बडिंग. You have already learned about the tiny organism like yeast can be seen only under a microscope. हमने पढ़ा था yeast क्या होता है, सिंगल सेल होता है और आपने उसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा. These grow and multiply every few hours if sufficient nutrients are made available to them. ये क्या करते हैं, कुछ ही घंटों में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, बहुत सारे हो जाते हैं अगर उनको सफिशिएंट कंडीशन दी जाए. Remember that yeast is a single-celled organism. Let us see how they reproduce. अब हम ये देखते हैं कि ये कैसे reproduce करती है. So here, this is activity 8.3. To be demonstrated by the teacher, take a piece of a yeast cake or a yeast powder from a bakery or a chemist shop. Take a pinch of yeast and place it in a container with some water. ने क्या किया, pinch of yeast लिया और उसको किसी कंटेनर में डाल. Add a spoonful of a sugar and shake it, dissolve it, and keep it in the warm part of a room. After an hour, क्या ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ पर जैसे ही ग्लास स्लाइड के ऊपर आप इसको रखेंगे, but do you observe, क्या देखते हैं, you may see the formation of new yeast cell. हमें एक और नया yeast cell बनना दिखाई देता है. You can see this is a yeast cell. This within a hour you can say एक developing bud बन जाता है और ये जैसे डिटैचमेंट होता है, डिटैच होता है एक न्यू बड और बहुत सारे क्या होते हैं, चेन ऑफ बड बनने शुरू हो जाते हैं. The small bulb-like projection coming out from the yeast cell that is called bud. एक छोटे छोटे जो प्रोजेक्शन निकल के आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बड बोलते हैं. The bud gradually grow and get detached from the parent cell from a new yeast cell. The new yeast cell grows and mature and produce more yeast cell. ये जो नए yeast cell होते हैं ये बढ़ते हैं, mature होते हैं और नया yeast cell बनाते हैं. Sometime another bud arises from the bud forming a chain of bud. कई बार एक बड में से एक और बड बनता है तो चेन बनाना शुरू कर देता है. If this process continue, a large number of yeast cells are produced in a short time. कुछ ही टाइम में बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या बनते हैं, yeast सेल बनना शुरू हो जाते हैं. Now let's understand the word that is fragmentation. अब हम क्या पढ़ेंगे, fragmentation के बारे में पढ़ेंगे. You might have seen slimy green patches in the pond. आपने देखा होगा जहां पर रुका हुआ पानी होता है ना, या पोन्स होता है, पोन्स होते हैं. There are the
ग्रीन पैचेस, ग्रीन पैचेस को हम algae बोलते हैं। When water and nutrient are available, algae, जैसे ये पानी और न्यूट्रिएंट उनको अवेलेबल होता है, ये algae ग्रो करते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं और इसीलिए यहाँ पर रैपिडली इंक्रीज करते हैं, राइट। और कौन सा प्रोसेस होता है? फ्रेगमेंटेशन। एंड alga break up into the two or more fragments, एक alga दो या दो से ज्यादा फ्रेगमेंट बनाता है, पोर्शन बनाता है। These fragments or pieces grow into new individual. This process continue. ये process continue होता रहता है। They cover a large area in a short period of time. ये क्या करते हैं? एक छोटे पीरियड ऑफ टाइम में बहुत बड़ा एरिया कवर करना शुरू कर देते हैं। So here this is the formation of the fragments in Spirogyra, or you can say an alga. Next we are studying about spore formation. In chapter 1, you learned that the fungi on a bread piece grow from the spores which are present in the air. Repeat activity 1.2. Observe the spores in the cotton like mesh on the bread. When spores are released, जब ये spores फैल जाते हैं, keep floating in the air. ये हवा में आ जाते हैं. As they are very light, they can cover long distance. क्योंकि हवा जैसी ही चलती है, तो ये दूर दूर तक फैल जाते हैं. Spores are asexual reproductive bodies. Each spore is covered by a hard protective coat to withstand unfavorable conditions such as a high temperature and low humidity. High temperature की वजह से और low humidity की वजह से ये क्या करते हैं? Unfavorable condition में grow करना शुरू कर देते हैं. So they can survive for a long time. लो ह्यूमिडिटी पे और हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव कर रहे हैं, है ना, तो ये क्या करते हैं? सर्वाइव कर सकते हैं. सो अंडर फेवरेबल कंडीशन स्पोर जर्मिनेट एंड डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल. और जैसे ही उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, वो क्या करते हैं? ग्रो करना शुरू कर देते हैं. प्लांट्स सच एज मोस एंड फर्न आल्सो रिप्रोड्यूस बाय द मीन्स ऑफ स्पोर्स. ये किससे? विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स, मतलब जो स्पोर फॉर्मेशन है उसकी हेल्प से ग्रो करती है. नाउ वी विल अंडरस्टैंड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. यू हैव लर्नड अर्लियर द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर. हमने किसके बारे में पढ़ा था? फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था. यू नो दैट फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट. ये क्या होता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, राइट. Stamens, they are the male reproductive part, and pistil, that is the female reproductive part, right. Now let's do activity 8.3. Take a mustard, China rose, its petunia flower, and separate its reproductive part. Study the various parts of the stamen and pistil. Flower which contain either only pistil or only stamen are called, क्या बोलते हैं उनको? यूनिक सेक्सुअल फ्लावर. जिनके अंदर या तो सिर्फ पिस्टल होता है या फिर स्टैमन ही होता है, उनको हम बोलते हैं यूनिक सेक्सुअल फ्लावर. फ्लावर विच कंटेन बोथ, उनको हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर. कॉर्न, papaya, cucumber, they produce unisexual flower, whereas mustard, rose, tania, and bisexual flower, right? Here, both male and female unisexual flower may be present in the same plant or in different part. Could you identify the anther and the filament of a stem? Could you identify the anther? क्या आप एंथर और फिलामेंट ऑफ स्टेम को आइडेंटिफाई कर पाएंगे? एंथर कंटेन पोलन ग्रेन. एंथर क्या कंटेन करता है? पोलन ग्रेन कंटेन करता है, विच प्रोड्यूसेस मेल गैमेट्स. क्या प्रोड्यूस करते हैं? मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं. एंथर कंटेन, एंथर में क्या होता है? पोलन ग्रेन्स होते हैं जो क्या प्रोड्यूस करते हैं? मेल गैमेट प्रोड्यूस करते हैं. A pistil consists of stigma, style and ovary. Pistil के अंदर क्या होता है? क्या होता है? Stigma, style and ovary. Ovary contain one or more ovary. ध्यान से समझो, हमने क्या कहा?
क्या आइडेंटिफाई करना है? एंथर और स्टैमेन। एंथर के अंदर छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स होते हैं जो मेल गैमेट्स होते हैं। पिस्टल जिसमें हमने कहा स्टिग्मा स्टाइल ऑफ ओवरी होता है। ओवरी क्या कंटेन करती है? एक या एक से ज्यादा ओव्यूल्स को कंटेन करती है। द फीमेल गैमेट और द एग इज फॉर्म इन द ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर ही फीमेल गैमेट होता है, राइट? मेल गैमेट किसमें होता है? एंथर के अंदर। किसके अंदर होता है? एंथर के अंदर, राइट? सो इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन a male and female gamete fuse and they form a zygote. किस चीज की फॉर्मेशन होती है? zygote की. So you can see here, this is anther, this is filament, right? Okay. Now here you can see this is sigma, style and ovary. ओव्यूल जिसमें क्या प्रोड्यूस होता है? ये क्या है? पिस्टल, और ये क्या है? स्टेम, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, राइट? So these are the reproductive parts which produces gametes and then they form zygote. Now let's understand pollination. Generally, pollen grain have a tough protective coat which prevent them from drying up. pollen grain के ऊपर एक कोट होता है और वो कोट उसको सूखने से बचाती है. Since pollen grains are light, they can carried by. जैसी ही हवा चलती है तो ये मूव करना शुरू करते हैं. Insect visit flowers and carry away pollen on their body. अगर एक इंसेक्ट किसी फ्लावर पे बैठता है तो वो भी पोलन को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे ले जाता है. Some pollen lands on the stigma. अब ये जो पोलन्स होते हैं वो क्या करते हैं? किसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर बैठ जाते हैं. At the same time, the transfer of pollen from the anther to the stigma. What I am saying, from anther to the stigma. देखो ये हमने पढ़ा, ये होता है एंथर, राइट? एंथर से क्या कर रहा है? स्टिग्मा तक ये जब पहुंचता है तो हमने कहा ये जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन. If the pollen lands on the stigma of a same flower or on the another flower of the same plant, it is called self-pollination. जब वो सेम प्लांट पर, सेम फ्लावर पर चला जाए या सेम प्लांट पे चला जाए उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन. When the pollen of a flower land on the stigma of a flower of a different plant of a same kind, अगर अलग तरह के प्लांट पे चला जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन. What we called it? Cross pollination. So here pollen grain you can see that pollen ट्यूब में जाता है और यहाँ ओवम होता है और ये किसकी फॉर्मेशन होती है? जाइगोट की फॉर्मेशन होती है. इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. So what do you mean by fertilization? The cell which result after fusion of gamete, it is called zygote. ऐसा सेल जो गैमेट्स के फ्यूज होने पर, दोनों के मिलने पर जो बने उसको क्या बोलते हैं? zygote. The process of fusion of a male and female gamete to form a zygote is called fertilization. The zygote develop into embryo. अब ये zygote किसकी फॉर्मेशन करता है? एम्ब्रॉय की. Now let's understand fruit and seed formation. After fertilization, the ovary grow into a fruit. अब ovary grow करती है और किसमें बनती है? फ्रूट में. And other part of a flower falls off. The fruit is a ripened ovary. Fruit क्या है? एक तरह से ripened ovary होती है. The seed develop from the ovule. The seed contain an embryo enclosed in a productive seed pod. जो seed होता है वो किसमें होता है? वो seed क्या contain करता है? एक embryo को contain करता है. Some fruits are fleshy, juicy such as mango and orange. Some fruits are hard like almond and walnuts, right? So now let's understand seed dispersal. What do you mean by seed dispersal? In nature, same kind of plants grow at different places. हमने देखा सेम तरह के जो प्लांट होते हैं वो अलग अलग जगह पर ग्रो करते हैं. This happen because seeds are dispersed to different places. राइट? वो फैल जाते हैं अलग अलग जगह पर, उसके सीड फैल जाते हैं. Sometimes after a walk through a forest or a field or a park, you may have found seeds or fruits sticking to your cloth. देखते हैं कि कुछ जो सीड्स होते हैं वो क्लॉथ पे चिपक जाते हैं.
Did you try to observe how these seeds were clinging to your clothes? What do you think will happen if all the seed of a plant were to fall at the same place and grow there? There would be severe competition for the sunlight, water, mineral and space. Right? बहुत ज़्यादा competition होगा. So as a result, the seed will not grow into a healthy plant. Plants benefits by the seed dispersal. तो ऐसा अच्छा है कि सीड क्या करें, डिस्पर्स हो, दूर दूर तक फैले ताकि उनके बीच में कंपटीशन ना हो और उनको प्रॉपर सनलाइट मिले, उनको प्रॉपर वाटर मिले और प्रॉपर ये मिनरल मिले. It also enables the plant to invade new habitat for the wider distribution. Seeds and fruits of the plants are carried away by wind, water and animals. Seeds और जो fruits होते हैं plants के वो कौन carry करता है, या तो wind या water या फिर animals. Winged seeds such as those of drumstick and maple, figure number this 8.30 A and B. You can see the wing and seeds. Seed of a drumstick and maple. So here the seed of grasses or hairy seeds of a aak. Aak मतलब एक पेड़ है, and hairy fruit of a sunflowers get blown off with the wind to far away places. दूर दूर तक चले जाते हैं. Some seeds are dispersed by water, कुछ water के help से भी. These fruits or seeds usually develop floating ability in the form of spongy and fibrous outer coat in the coconut. Some seeds are dispersed by animals, especially spiny seeds which get attached to the body of a plant. Plant की body से attach हो जाते हैं और फिर दूर कहीं जाकर अलग हो जाते हैं. Xanthium and Urania, right? Some seeds are dispersed when the fruit bursts with a sudden jerk. एकदम से jerk होकर वो फैल जाता है. These seeds are scattered far from the parent plant. This happens in the case of castor and bulbs. इसके केस में क्या होता है, ये इस तरह से प्रोड्यूस होता है. So this is about the seed dispersal, reproduction in a plant. So here what we understand कि fruit के अंदर भी, plants के अंदर भी reproduction होता है और वो दो तरीके का होता है, एक sexual reproduction, asexual reproduction, right? Hope you understood it, and if you like the video, please share it with your friends. Subscribe the channel so that you will get the update of our upcoming videos. Thank you.